Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, today we are going to read book exercises and question answers of chapter number 10 Rest and Recreation. इस चैप्टर को हमने लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ा था, है ना। तो इसके हम बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपके क्लास 2 सोशल साइंस माइलस्टोन्स बुक का चैप्टर नंबर 10। सो लेट्स बिगिन विद द बुक एक्सरसाइजेस फर्स्ट। ये बुक एक्सरसाइजेस आपको आपके बुक में मिलेंगी। एक्सरसाइज ए इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है जिसको आपको चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिफ्रेश ओनली द माइंड, ओनली द बॉडी, बोथ माइंड एंड बॉडी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ किसको रिफ्रेश करती है? सिर्फ अपने माइंड को, या फिर सिर्फ बॉडी को, या फिर बॉडी और माइंड दोनों को? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ माइंड एंड बॉडी। जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को ही फिट रखती है, मतलब फिजिकली और मेंटली हम फिट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज पेंटिंग इज एन एक्टिविटी इन विच वी यूज अवर स्ट्रॉ, पेपर एंड कलर्स, बॉल। तो पेंटिंग अगर आपको करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? स्ट्रॉ यूज़ करोगे, पेपर एंड कलर्स यूज़ करोगे, या फिर बॉल यूज़ करोगे? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज पेपर एंड कलर। पेंटिंग इज एन एक्टिविटी इन विच वी यूज़ पेपर एंड कलर्स। क्वेश्चन नंबर 3 फुटबॉल, चेस, रीडिंग अ बुक रिक्वायर्स अ फील्ड। फील्ड का मतलब होता है एक ग्राउंड या जगह, बड़ी सी जगह। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें फील्ड की ज़रूरत पड़ती है या ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है? एंड द करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। यस, चेस आप घर में भी खेल सकते हो, आपको बुक रीड करना है वो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, बट फुटबॉल अगर आपको खेलना है तो यू नीड अ लार्ज स्पेस। आपको फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा सा ग्राउंड हो, पार्क हो, या फिर आपके घर का बड़ा सा आंगन हो। क्वेश्चन नंबर 4 We visit our relatives living in far off places during classes, vacations, games. आपको अगर आपके रिलेटिव्स को विज़िट करना है, उनके घर जाना है जो बहुत दूर रहते हैं, तो आप क्लासेस के दौरान जाओगे, वेकेशंस में जाओगे, या गेम्स में जाओगे? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज़ वेकेशंस। जब हमें वेकेशंस मिलती है, विंटर ब्रेक या समर ब्रेक मिलता है, तब हम हमारे रिलेटिव से मिलने जाते हैं जो हमसे बहुत दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंडोर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन अ डैश, फील्ड, म्यूजियम, रूम। अब इंडोर एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर पढ़ा था। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम किसी रूम में भी इजीली कर सकते हैं, है ना। चाहे वो घर का आपका हॉल हो या फिर कहीं पर छोटा सा क्लब हो, है ना, तो ऐसे रूम में बैठ के हम ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इंडोर एक्टिविटीज़ जो है दे टेक्स प्लेस इन रूम, उनके लिए हमें एक रूम होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव फन थ्रू डैश एक्टिविटीज़। हमें फ़न कौन सी एक्टिविटीज़ से मिलता है, यानी कि मज़ा कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है? यस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमें फ़न तो देती है, साथ में हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है। क्वेश्चन नंबर 2 डैश हैव रूल्स। रूल्स किस में होते हैं? यस, व्हेन वी प्ले एनी गेम दैट गेम हैज़ रूल्स। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्विमिंग इज़ एन डैश एक्टिविटी। स्विमिंग कौन सी एक्टिविटी है? आउटडोर है या इनडोर है? यस, द करेक्ट आंसर इज आउटडोर एक्टिविटी। स्विमिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 गोइंग ऑन अ डैश इज ऑल्सो रिक्रिएशनल एक्टिविटी। कहाँ जाते हैं हम? वेकेशंस में। यस, वेकेशंस में जब हम जाते हैं, हमारी छुट्टियाँ बिताने हम कहीं जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्रिएशनल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 डैश इज़ एन इनडोर गेम। आंसर इज चेस। अब इनडोर गेम में आप सिर्फ अगर आपको और कोई आंसर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो।
chess is also correct. You can write ludo, you can write snakes and ladders, you can write carom board, है ना. So these are all indoor games and you can play them in your house in a room. Exercise C, play the game. यहाँ पर एक गेम दिया हुआ है, play musical chairs in class. Make a list of your favorite songs to be played while playing musical chairs. आप सबने म्यूजिकल चेयर खेला होगा ना, बहुत मज़ा आता है उसमें. ऐसे एक लाइन से बहुत सारी चेयर्स रखी होती है और दोनों सारी चेयर्स जो है वो अल्टरनेट होती है. मीन्स उनके जो फ्रंट साइड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रखा होता है. और जब म्यूज़िक प्ले होता है तो आपको इन चेयर्स के चारों ओर दौड़ना होता है. म्यूज़िक स्टॉप होते ही सबको अपनी अपनी चेयर को सिक्योर करना होता है, बैठना होता है. और जिसको चेयर नहीं मिलती है वो गेम से आउट हो जाता है. तो अगर किसी ने ये गेम नहीं खेला है तो इस बार जब आपको कभी टाइम मिलेगा, जब आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करोगे फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो उस टाइम ये गेम आप ज़रूर खेलना. इट इज़ वेरी फनी, ये बहुत मज़ेदार गेम है. देन वी हैव एक्सरसाइज F, कलर द थिंग्स यू मे फाइंड इन द प्लेग्राउंड. यहाँ एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में ही, ये पिक्चर, उसको आपको कलर करना है. और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक प्लेग्राउंड में होती है. तो मैंने भी इस पिक्चर को कलर किया है कुछ इस तरह से, आपको भी अच्छा लगेगा. तो आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर इसमें कर सकते हो. मैंने यहाँ पर स्लाइड को ब्लू और येलो कलर दिया है, मेरी गो राउंड को मैंने ब्लू कलर दिया है, सी सॉ को मैंने ऑरेंज कलर दिया है ना. छोटी सी कार है जिसको मैंने ऑरेंज कलर दिया. तो यू कैन यूज़ अदर कलर्स ऑल्सो. आप अपनी इच्छा से सुंदर से कलर इसमें कर सकते हो. देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज D, आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर आउटडोर एक्टिविटीज़. आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती है? Answer is, activities that are done under the open sky are called outdoor activities. Activities जो हम खुले आसमान के नीचे करते हैं, है ना, किसी रूम के अंदर नहीं करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़. Activities done under the open sky, they are called outdoor activities. For example, playing cricket, football, swings, सीसॉ, स्लाइड्स, मेरी गो राउंड, जो भी पार्क में आप खेलते हो वो सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है. जो भी ग्राउंड में आप गेम्स खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, वो सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है. तो एग्जाम्पल में आप 1 या 2 कोई भी एक्टिविटीज़ इसमें लिख सकते हो. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हेल्प अस. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमें किस तरह से हेल्प करती है? एंड द करेक्ट आंसर इज़, recreational activities help us to relax our mind and body. ये हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं. जब भी हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, हमारा ब्रेन भी थक जाता है ना, देन आवर बॉडी ऑल्सो गेट्स टायर्ड. तो वी नीड सम रिफ़्रेशमेंट. उस टाइम हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो ब्रेन और बॉडी को रिफ़्रेश करे. तो उस टाइम ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है वो हमें अपने आप को रिलैक्स करने में हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वेकेशंस हेल्प अस. वेकेशंस हमें कैसे हेल्प करते हैं? अब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि वेकेशंस होते क्या है. तो वेकेशंस मतलब कोई भी ब्रेक, है ना, काम से लिया हुआ ब्रेक. तो आपको स्कूल जाते हो आप डेली, तो उसमें भी आपको ब्रेक मिलता है, वेकेशंस मिलते हैं ना, समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस आपको मिलती है. तो वो जो टाइम होता है वो होता है वेकेशंस, है ना. हम उसमें क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, रिलेटिव्स से मिलते हैं, या फिल्म देखने जाते हैं, या कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, और अपना टाइम जो है वो फुल एन्जॉयमेंट के साथ हम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ. तो वेकेशंस हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? वेकेशंस हेल्प अस गैदर नॉलेज. वेकेशंस की वजह से हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है. अबाउट डिफरेंट प्लेसेस. अगर आप किसी प्लेस पे जाते हो, सपोज़ आप राजस्थान के किसी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट को विज़िट किया, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, या आपने आगरा को विज़िट किया, या आप साउथ में चले गए, केरला में किसी प्लेस में विज़िट किया. तो जब हम नई जगह जाते हैं
तो वहाँ पर हम लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं, उनके क्लोथ्स, देन उनकी जो ट्रेडिशनल डिशेस होती है, खाना होता है, फूड होता है, उसको हम जानते हैं। वहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर वहाँ की लैंग्वेज है उसके बारे में हम जानते हैं। वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ हम विज़िट करते हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारा नॉलेज जो है वो हमें मिलता है जब हम किसी एक प्लेस को विज़िट करते हैं, है ना। तो इस तरह से वेकेशंस हमें हेल्प करते हैं टू गैदर नॉलेज अबाउट डिफरेंट प्लेसेस बाय विजिटिंग them. Then we have question number 4. Name some indoor activities. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें से कोई भी एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो। यू कैन राइट मैक्सिमम 4 और 5 एक्टिविटीज़। तो सम इंडोर एक्टिविटीज़ आर प्लेइंग चेस, प्लेइंग लूडो, वॉचिंग टीवी, डांसिंग, रीडिंग, पेंटिंग। ये सारी इंडोर एक्टिविटीज़ है जो हम घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम सम आउटडोर एक्टिविटीज़। ये भी हमने डिस्कस की हुई है। सम आउटडोर एक्टिविटीज़ आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, सीसॉ, स्विमिंग, स्केटिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो घर के बाहर होती है। इसके लिए हमें घर से बाहर निकलना होता है, या तो ग्राउंड में, या तो पार्क में, या किसी क्लब में जा कर के हम स्विमिंग करते हैं या फिर स्केटिंग करते हैं, है ना। तो ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ है। तो इसमें से कोई भी 3-4 एक्टिविटीज़, 5 एक्टिविटीज़ जो है आप लर्न करके उसको लिख सकते हो आंसर में। देन वी हैव एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वी यूज़ व्हेन वी प्ले चेस, पेंट, रीड बुक्स और सॉल्व पजल्स। जब हम चेस खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं या फिर बुक्स रीड करते हैं, तो हमारी बॉडी का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, एंड हाउ डू दिस एक्टिविटीज़ हेल्प अस, और ये एक्टिविटी हमें किस तरह से हेल्प करती है। एंड द आंसर इज व्हेन वी प्ले चेस, पेंट, रीड बुक्स और सॉल्व पजल्स वी यूज़ आवर ब्रेन। हम हमारा ब्रेन यूज़ करते हैं। एंड दिस एक्टिविटीज़ रिलैक्सेस एंड रिफ्रेश आवर माइंड, और ये एक्टिविटी हमारे माइंड या फिर ब्रेन को जो है रिलैक्स करती है, उसको रिफ्रेश करती है। ओके, नाउ व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ ब्रेन। सी, ब्रेन जो है इट इज़ एन ऑर्गन, ये बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। ब्रेन का काम होता है जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को ब्रेन स्टोर करके रखता है एज अ मेमोरी, है ना। और जब भी चाहे हम उस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं, हमें याद रहता है। हम जिनसे मिलते हैं, जहाँ जाते, जो भी देखते, सुनते, खाते, सारी चीज़ें ब्रेन है जो है वो स्टोर करके रखता है। तो वो एक बॉडी का पार्ट। और माइंड क्या है? माइंड जो है वो हमारे ब्रेन का एक स्टेट होता है ना। इट इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ द बॉडी, मतलब जो अनकॉन्शियस है और जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड माइंड। ओके, तो ये हमारे माइंड एंड ब्रेन दोनों को ही रिफ्रेश करती है ये सारी एक्टिविटीज़। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 10, बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। वी विल मीट सून अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। पहले तो उसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो वी विल मीट सून इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।